इतिहास की किताबों में जो पन्ने फाड़ दिए गए हो, आज उनकी गूंज सुनाई देगी। अगर आप भी छत और छूत के बीच की इस महीन लकीर को पार करने का दम रखते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें और अंधेरे की आवाज़ सुने। इनलैंड पैक ट्रैक। न्यूजीलैंड के पापुआ नेशनल पार्क में इनलैंड पैक ट्रैक एक सुंदर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले हाइकर्स को अक्सर रहस्यमय स्थिति की आवाज़ें सुनाई देती है। कई लोग इस आवाज़ को रोरोवा पक्षी की आवाज़ मानते हैं, जो जंगल में अजीब तरीके से गूंजते हैं, लेकिन हाइकर्स इसे कोई पक्षी की आवाज़ नहीं मानते। आज मैं आपको दो ऐसे सच्चे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप मुझे बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हो। द लास्ट माइनर सोशल। ये सच्ची कहानी उस क्षेत्र के सुनहरे दिनों यानी गोल्ड रश के इतिहास से जुड़ी है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में एक गोल्ड माइनर इस कठिन इलाकों में रास्ता भटक गया था। घना जंगल, भारी बारिश और चूना पत्थर के खातियों के बीच अकेला। उस समय माइनर्स एक दूसरे को जंगल में खोजने के लिए चींटी का इस्तेमाल करते थे। स्थानीय किंवदंती है कि वो माइनर्स 3 दिनों तक अपने साथियों को पुकारने के लिए लगातार सीटी बजाता रहा, लेकिन अंत में अत्यधिक ठंड और थकावट के कारण वो वही दम तोड़ गया। आज भी जो हाइकर्स इस ट्रैक के एकांत हिस्सों में, खासकर फॉक्स रिवर के पास घने जंगलों में रात बिताते हैं, वे दावा करते हैं कि उन्हें कहीं दूर से एक इंसानी सीटी सुनाई देती है। हाइकर्स बताते हैं कि उन्हें 3 बार रुक रुक कर सीटी सुनाई देती है। जब वे जवाब में सीटी बजाते हैं, तो वो आवाज़ बिल्कुल वैसे ही नकल करती वापस आती है, लेकिन हर बार यह आवाज़ और करीब महसूस होती है। कई लोगों ने इसे कीवी पक्षी या हवा मानकर नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बताते हैं कि आवाज़ किसी पक्षी की तरह नहीं, बल्कि एक थके हुए इंसान की तरह सुर और लय में थी। जब वे उस दिशा में जाते हैं, तो वहाँ केवल घनी झाड़ियाँ और चट्टानें मिलती है, कोई व्यक्ति नहीं। इस क्षेत्र में वास्तव में कई माइनर्स के लापता होने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। दूसरा घटना अप्रैल 1995 को पापुआ नेशनल पार्क के पास केप क्रीक में एक भीषण डरावना हादसा हुआ था। वहाँ एक दर्शनीय स्थल यानी व्यूइंग प्लेटफॉर्म अचानक था गया, जिससे कई छात्रों और एक संरक्षण विभाग के अधिकारी की मौत हो गई। यह न्यूजीलैंड के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले हादसों में से एक था। इस घटना के बाद कई हाइकर्स और स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र के पास बहुत अजीब और परेशान करने वाला अनुभव महसूस किया है। रात के सन्नाटे में, जब हवा बिल्कुल शांत होती है, कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें चूना पत्थर के बीच हंसी और बच्चों के शोर की आवाज़ सुनाई देती है। यह शोर किसी ऐसे दृश्य की तरह लगता है जैसे कोई पिकनिक मना रहा हो या खेल रहा हो। कहा जाता है कि जब यह आवाज़ें अपने चरम पर होते हैं, तो जंगल के सभी प्राकृतिक जीव जंतु अचानक चुप हो जाती है। एक गहरा भारी सन्नाटा पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, जो यही संकेत देता है कि वहाँ कुछ तो गलत मौजूद है। जो लोग यहाँ अकेले ट्रैकिंग करते हैं, वे अक्सर यही महसूस करते हैं कि जंगल उन्हें अपने पास बुला रहा है या उन्हें चेतावनी दे रहा है। इस ट्रैक पर चलने वाला अनुभवी लोग आज भी अंधेरा होने से पहले वहाँ से निकलने की सलाह देते हैं, न केवल इसलिए कि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए भी कि जंगल की यादें रात के समय बहुत अधिक सक्रिय हो उठती है।